ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आपके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे और भगवान श्री के हरि के आशीर्वाद से आपका जीवन सदैव खुशियों से महकता रहे। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। कामदा एकादशी का व्रत करने से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी का व्रत रखने पर पारिवारिक जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन जो है वो सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। इस व्रत के करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनोवांछित कामनाएं की पूर्ति होती है, इसीलिए इसे कामदा एकादशी का व्रत कहा जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको सुनाने वाली हूँ इस बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी व्रत की पुण्य कथा। उसके बाद में हम आगे पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है, इसके बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। रत्नपुर नामक एक नगर होता था जिसमें पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करते थे। रत्नपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। अनेक अप्सराएं, गंधर्व यहाँ वास करते थे। यहीं पर ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों के लिए क्षण भर की जुदाई भी पहाड़ जितनी लंबी हो जाती थी। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था, जिसमें गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व ललित भी उस दिन उस सभा में गा रहा था, लेकिन गाते गाते वह अपनी पत्नी ललिता को याद करके रोने लगा। उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कम्फोर्ट नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और कम्फोर्ट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। राजा पुंडरीक यह जानकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। यह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा था। उसकी स्त्री ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने सारी व्यथा महर्षि के सामने रख दी। तब ऋषि बोले, तुम बहुत ही सही समय पर आई हो देवी। अभी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका विधि पूर्वक पालन करके अपने पति को उसका पुण्य देना, उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर
उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रिय भक्तों, अब हमने ये तो सुनी थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। अब मैं आप लोगों को ग्यारस माता की कथा भी सुनाऊंगी, क्योंकि ये ग्यारस माता की जो कथा है इसके बिना एकादशी की जो कथा है, कोई भी एकादशी की कथा हो वह पूर्ण नहीं होती। देखिए, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अघन मास भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति का मास है। इस दिन श्री विष्णु के शरीर से माता ग्यारस उत्पन्न हुई थी। अतः आप लोगों को आज मैं इस जो ग्यारस माता जो उत्पन्न हुई थी इस कथा को सुनाने वाली हूँ। तो इसके अनुसार सतयुग में एक मूर नामक दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया था। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिव जी ने देवताओं को श्री हरि के पास जाने को कहा। क्षीर सागर में जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रावतीपुरी नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। उस गुफा में जब वो सोए थे तो उस समय मूर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से कन्या निकली। उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में हमें वर्णित मिलती है। तो यहाँ पर हमने ग्यारस माता की जो यह पुण्य फलदायी कथा है वह सुनी। अब आपको बता दूँ, एकादशी व्रत की हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली दोनों एकादशियों का अपना एक विशेष महत्व होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तो और भी ज़्यादा खास होती है। इसका यह एक कारण होता है कि यह हिंदू संवत्सर की पहली एकादशी होती है। चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी भी सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी कि संयम करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होती है, विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा शत अशत का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैं आपको अब बताने वाली हूँ एकादशी के व्रत में जो पूजन सामग्री चाहिए होती है वो। तो आपको पूजन सामग्री को व्यवस्थित रूप से पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थान पर जमा कर लेना है, जिससे ये पूजन में अनावश्यक कोई भी व्यवधान न हो। यदि इनमें से कुछ सामग्री आप ना जुटा सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि जितनी सामग्री आप सहर से जुटा सकते हैं उसी सामग्री में आप भक्ति भावना से पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। तो अब मैं आप लोगों को जो सामग्री चाहिए होती है वह बता देती हूँ। तो चौकी, रोली, मौली, अक्षत,
दीपक, शुद्ध देसी घी, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में से जो भी हो, सवायां लें और दक्षिणा। तो इस प्रकार ये जो सामग्री है इससे आप पूजा करें। और मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।